नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्वल और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। कुछ दिनों पहले एक खबर सामने आई थी जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। खबर की सुर्खियों में रहने का कारण था शब्द पबजी। अब आप सोच रहे होंगे कि पबजी तो एक गेम है जो अक्सर सुर्खियों में रहती है, तो इस बार ऐसा क्या था कि इस पर इतनी बात हो रही है। आपका पूछना और सोचना भी जायज है। दरअसल पबजी के पीछे एक कहानी थी जिसने इसे खबरों से लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा दिया। एक ऐसी कहानी जिसने सबको हैरान कर दिया। कहानी एक बेटे की, एक माँ की, कहानी एक हत्या की, जिसको पबजी मर्डर केस का नाम दे दिया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक 16 वर्षीय लड़के ने कथित तौर पर लोकप्रिय ऑनलाइन गेम पबजी खेलने से रोकने के बाद अपने पिता की पिस्तौल से अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस की शुरुआती पूछताछ के दौरान लड़के ने खुलासा किया था कि उसकी मां उसे अक्सर पबजी गेम खेलने से मना करती थी। लड़के की मां के पास 10,000 रुपए थे जो कि मिल नहीं रहे थे। उन्हें लगा कि लड़के ने ये रुपए कहीं पर खर्च कर दिए हैं, जिसके चलते उन्होंने उसकी खूब पिटाई की। इसी गुस्से में आकर देर रात को लड़के ने अपने पिता की पिस्तौल से अपनी मां की हत्या कर दी। लखनऊ में घटे इस पबजी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मां बेटे और पबजी गेम से शुरू हुई इस कहानी में अब एक और नया शख्स एंट्री ले चुका है। 16 वर्षीय नाबालिग बेटा अब इस शख्स को वजह बताकर मां की हत्या को जायज करार दे रहा है। बताते चलें कि शुरुआत में बच्चा ज्यादा रोक टोक को मां को गोली मारने की वजह बता रहा था। वक्त बीतता गया और इस मामले में नए खुलासे होते गए। अब इस मामले में तीसरे शख्स की एंट्री हो गई है। आइए जानते हैं कौन है ये व्यक्ति। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी ही मां की हत्या के आरोपी नाबालिग बेटे ने बाल कल्याण समिति को बताया कि जब उसके पापा घर नहीं होते थे तब प्रॉपर्टी डीलर अंकल उसकी मम्मी से मिलने आया करते थे। ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन मैंने इस बात की शिकायत पापा से कर दी और पापा मम्मी में जमकर लड़ाई हुई। बाद में मम्मी ने मुझे खूब पीटा, जिसके बाद मेरे मन में गुस्सा भर गया था। बच्चे ने बताया कि एक दिन प्रॉपर्टी डीलर अंकल हमारे घर पर डिनर पर आए थे, जो मुझे नागवार गुजरा। मैंने खाना नहीं खाया और पापा से फिर इस बात की शिकायत की। इसी वजह से मां ने मेरा फोन छीन लिया और मैंने पापा से कहा कि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा ने कहा मैं होता तो गोली मार देता। बेटे ने कहा मैं क्या करूं? पापा ने कहा जो मन करे वो कर दो। बच्चे ने बताया कि कुछ वक्त बाद मम्मी के 10,000 रुपए गायब हो गए थे, जिसके चलते मां ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई और मेरी खूब पिटाई की। उन्हें लगा ये पैसे मैंने लिए हैं, लेकिन मैंने खून का घूंट पी लिया। तभी मैंने सोच लिया कि खाना तभी खाऊंगा जब इस बात का बदला ले लूंगा। उसके बाद रात में मैंने पिस्टल निकाली और मम्मी को गोली मार दी। पापा ने मुझे फोन कर कहा कि तूने मां को गोली मार दी, लेकिन अब घर में कम से कम शांति तो है। बच्चे के इस बयान ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर उसके पिता को घर की सारी स्थिति के बारे में पहले से ही पता था तो वो विरोध क्यों नहीं कर रहा था। और इसी प्रकार के कई सवाल हैं, जैसे क्या आरोपी के पिता को पहले से ही अपनी पत्नी के बारे में सारी जानकारियां थी? अगर थी तो फिर उसने ये सब रोकने के लिए क्या किया? क्या उसने जानबूझकर अपने बेटे से कत्ल करवाया? क्या सच में हत्या का यही कारण है जो आरोपी बता रहा है? क्या विरोध करने के बावजूद भी घर की परिस्थिति नहीं बदल रही थी? क्या इस मामले में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर से पूछताछ की? प्रॉपर्टी डीलर ने क्या खुलासा दिया? प्रॉपर्टी डीलर ने क्या खुलासा किया? और क्या पुलिस प्रॉपर्टी डीलर को बचाने की कोशिश कर रही है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है और जो इस केस के दृष्टिकोण के नजरिए से बेहद जरूरी है। तभी इस केस का सच सामने आएगा। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com।